आज मुझे एक पेशेंट रिलेटिव ने एक डाउट पूछा कि डॉक्टर मेरे फैमिली मेंबर को एक कैंसर डायग्नोस हुआ है। क्या मुझे कैंसर होने का रिस्क है? क्या ये कैंसर जेनेटिक है? तो आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर चिराग बिरुद। मैं एक रोबोटिक कैंसर सर्जन हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कैंसर के बारे में। तो अगर हम बात करें टोटल कैंसर्स का, तो 5 से 10% ऑफ द केसेस जो रहते हैं ये जेनेटिक होते हैं। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। तो जेनेटिक मतलब क्या? तो अगर हम सेल का बात करें तो सारे सेल में एक डीएनए होता है और ये डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो ये सेल का ग्रोथ और डिवीजन अफेक्ट होता है, जिसके वजह से ये कन्वर्ट होते हैं कैंसर सेल में। तो ये जो म्यूटेशन हम बात कर रहे हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक कैंसर जानने के लिए पहले हमको जानना चाहिए पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री मतलब हमारा जो फैमिली ट्री है जिसको हम बोलते हैं, इसमें 3 डिग्रीज आती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पेरेंट्स और हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स आते हैं। सेकंड डिग्री की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल, आंट्स और नेफ्यूज और कजिन्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम जेनेटिक रिस्क की बात करें तो फर्स्ट डिग्री में अगर कोई कैंसर है और वो जेनेटिक है तो इसमें हमारे कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है कंपेयर टू सेकेंड डिग्री रिलेटेड। अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर, कोलोन यानी बड़ी आंत का कैंसर, यूट्रस यानी गर्भाशय का कैंसर, ओवरी यानी अंडाशय का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी कैंसर्स भी जेनेटिक हो सकते हैं बट उनमें जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू दीज कैंसर्स। तो क्या हम कोई टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम पता चले कि ये कैंसर जेनेटिक है? तो इसके लिए एक आप जो पेशेंट है जिनको कैंसर हुआ है उनका यूजुअली एक ब्लड टेस्ट करके एक जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है। और अगर उनमें कोई म्यूटेशन है जो कि हमको लग रहा है कि ये जेनेटिक हो सकता है तो फिर उसके ऊपर हम बाकी मेंबर्स का फैमिली का स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन जेनेटिक टेस्ट का रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन रहता है वो इतना सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं रहता है, इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन रहते हैं। और इसके लिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एक जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे फैमिली में कोई जेनेटिक कैंसर है और अगर ये जीन जेनेटिक डिफेक्ट हमारे में पाया जाता है तो क्या कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे हम कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं? तो यस, इसमें यूजुअली सर्जरी का रोल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो इसमें जो कॉमन जेनेटिक म्यूटेशन हमको मिलता है वो है BRCA1 और BRCA2। ये ब्राका म्यूटेशन जो रहता है इसमें रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का और ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर। इस मामले में हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि उनको प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी, मतलब प्रोफाइलैक्टिक जो ओवरीज है वो हम रिमूव कर देते हैं और जो ब्रेस्ट है वो भी प्रोफाइलैक्टिकली रिमूव करते हैं ताकि इनका कैंसर का होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया जेनेटिक कैंसर्स के बारे में। अगर आपको कैंसर के रिलेटेड कोई डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।